गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम हैं। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है, बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो जो नाम हैं उनको आप ले सकते हो पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता हैं सबका उच्चारण करो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। निष्ठा किसी एक में रखनी पड़ेगी। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनके वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। सबकी माताएं पूजनीय हैं पर अपनी मां जन्मदात्री मां तो विशेष है ना। ठीक वैसे ही सबकी मां को वंदन करो, सबकी माताओं को प्रणाम करो, पर अपनी जन्मदात्री मां को तो विशेष अधिकार देना पड़ेगा ना। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के नामों को प्रणाम करो, सबका नाम बोलो। कभी महाकाल जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का अवसर मिले दर्शन का, अय्यप्पा स्वामी जरूर जाओ, पर अपनी निष्ठा एक जगह रखो। और वो निष्ठा हम तो ऐसा कहेंगे कि परब्रह्म नारायण के ही रूपों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि आपकी निष्ठा कहीं और है, हनुमान जी में पर निष्ठा है, अब देखो हनुमान जी में पूर्ण रूपेण निष्ठा होना, उसमें कोई वो नहीं, बहुत आनंद की बात है, पर हनुमान जी भी तो निष्ठा राम जी में रखते हैं। देवी भी तो ठाकुर जी के पराधीन हैं। इसलिए ठाकुर जी के परब्रह्म रूप में अपनी निष्ठा रखो, बाकी सबसे प्रेम रखो। और ये अलग अलग नाम मन में आ रहे हैं, अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं ये तो इसमें लिखा नहीं आपने, वो लिखते तो फिर हम और थोड़ा क्लियर हो जाते कि कौन कौन से नाम आ रहे हैं। वो ठाकुर जी के ही अवतारों के नाम आ रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आजकल भगवान भी तो बहुत सारे हो गए। जब आप लोग पंढरपुर मंदिर में जाएंगे तो काष्ठ मंडप जो है पीछे वाला, सभा मंडप जो है, वहां पे 33 कोटि देवताओं का एक बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे देवता हैं। आज हमने वहां दर्शन किए, कई सारे देवता थे वहां पे। और कई देवता ऐसे हैं वो देवता नहीं है, वो केवल संत हैं, पर हमने उनको देवता मान लिया। अगर संत को देवत्व मान करके भजोगे, पीड़ा संत को ही होगी, उनको संत मान करके ही भजो। तो ये विवेक कथा सुन सुन करके आपके अंदर आएगा कि परब्रह्म के स्वरूप कौन कौन से हैं। मूल रूप से राम और कृष्ण यही परब्रह्म हैं, इन्हीं के ही आश्रित रहो।